दोस्तों, दुनिया भर में खुद को डेमोक्रेसी का सरपंच समझने वाला यूएसए का जो डार्क साइड है वो भी काफी बार देखने को मिलता है। और रिसेंटली भी ऐसा कुछ हुआ है। उनका एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विवेक रामास्वामी के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया गया है, सिर्फ उनका रिलीजन को लेकर। क्योंकि विवेक रामास्वामी एक हिंदू है और वो प्योर वेजिटेरियन भी है। इसी बात को लेकर अमेरिका का बड़े बड़े लीडर्स और उनका मीडिया उनके ऊपर रेसिस्ट कमेंट पास किया है। हम इस वीडियो में इस टॉपिक को लेकर जो रिसेंट अपडेट हुआ है उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले हमारा ये नया चैनल को 10 से 100 सब्सक्राइबर्स तक ले जाने में आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। दरअसल 2026 में वर्ल्ड में करीब 50 कंट्रीज में इलेक्शन होगा। उनमें से रशिया, इंडिया, यूएसए जैसा इम्पोर्टेंट कंट्री भी है। और अगर हम यूएसए का इलेक्शन के बारे में बात करें तो यूएसए में मेनली दो पार्टीज है, एक है डेमोक्रेटिक और दूसरा है रिपब्लिकन। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लीडर है वो है जो बाइडन, और मोस्ट प्रोबेबली 2026 इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी का जो प्रेसिडेंट फेस है वो जो बाइडन ही रहेंगे। आपको लग रहा होगा कि उनका बहुत एज हो गया है, अगर टपक गए तो हाँ, अगर वो टपक जाते हैं तो वो अलग बात है, वरना वही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का फेस रहेंगे। और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर अभी चुनाव चल रहा है, कौन उनका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फेस होगा। और इसमें मेनली दो चेहरा थे, एक है डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा है विवेक रामास्वामी। और इस चुनाव में जो जीतेगा वो रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल फेस होगा। तो रिसेंटली यूएसए का आयोवा स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव हुआ और इसका रिजल्ट आने के बाद विवेक रामास्वामी खुद का नाम विड्रॉ कर लिए हैं प्रेसिडेंशियल रेस से। यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो खुद विड्रॉ किए हैं। लेकिन नहीं, दरअसल ये इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप विवेक रामास्वामी को इस बात पे क्रिटिसाइज करते थे कि वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो कैसे यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और ये बात सुन के आपको आश्चर्य लग रहा होगा, क्योंकि इंडिया में हम ऐसे नहीं करते हैं, किसी का रिलीजन या फिर कलर देख के इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन यूएसए में अभी भी उनका मानना ये है कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो व्हाइट स्किन और ब्लू आई होना चाहिए। ये सुन के आपको लग रहा होगा कि बाराक ओबामा तो उनका प्रेसिडेंट। यहाँ पे बता देता हूँ कि बाराक ओबामा जी को भी कम परेशानी नहीं हुआ था, और विवेक रामास्वामी जी को तो मानना पड़ेगा कि वो जीरो से यहाँ तक आके पहुंचे हैं। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं। और ये बात ऑब्वियसली जब विवेक रामास्वामी प्रेसिडेंशियल रेस से खुद को विड्रॉ कर लिए उसके बाद बोले थे। और रिपब्लिकन पार्टी में, जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप और विवेक रामास्वामी बिलोंग्स करते हैं, उसी पार्टी का जो मेंबर्स है वो अमेरिका का मीडिया में जाके ये बोलते हैं कि वो बहुत सारा गॉड को मानने वाले हैं, या फिर हमें फिर से बाराक ओबामा वाला बात याद दिलाता है। इसके अलावा काफी बार ये दबाव आया है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए या फिर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर ले। जब वो बोलते थे कि क्रिश्चियनिटी का जो वैल्यूज है उसको वो रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यूएसए क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज के ऊपर बना है। और इतना सब होने के बाद भी विवेक रामास्वामी अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं और उनका पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी ये देखना पड़ेगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या वो विवेक रामास्वामी को वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाते हैं या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही था। क्या कमी है कमेंट कीजिए, वरना सपोर्ट कीजिए।